छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये प्रदीप भंडारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्लिम स्कॉलर हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आदित्य गुप्ता प्रवक्ता पीडीपी के हमारे साथ है और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। अजहरी साहब, आप इसे पूछ लेती हूँ कि जब मदनी साहब कहते हैं कि यहाँ नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, पाकिस्तान का पानी रोक करके उनसे नफरत ही हम जाहिर करेंगे ना, उनसे मोहब्बत क्यों हम जाहिर करेंगे? वो हमारे 26 लोगों की हत्या कर देंगे, हम मोहब्बत की हुकूमत क्यों कायम करेंगे पाकिस्तान के साथ? देखिए, जो मौलाना अरशद मदनी ने कहा है, मैं पहले तो ये साफ कर दूं, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो या फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, नूर अहमद अजहरी और मेरी कौम भारत सरकार के साथ में है। हम लोग जो हमारे यहाँ जो आर्जी इख्तलाफात रहते हैं वो तो हमेशा कांग्रेस से भी रहे, भाजपा से ही नहीं है। तो मैं ये खुल करके कहूँगा कि जो मौलाना अरशद मदनी ने कहा है, इनसे ही मिलते जुलते अल्फाज एक शंकराचार्य जी ने कहे हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता इससे। उन्होंने भी ये 20 साल लगेंगे अभी, तो ये तो देश को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मौलाना अरशद मदनी को दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शंकराचार्य जी को क्यों नहीं? शंकराचार्य जी के बयान पर डिबेट होनी चाहिए। उन्होंने तो उनसे भी ज्यादा भयानक बातें कही हैं। तो मैं ये देखिए अजहरी साहब, अगर कोई शंकराचार्य भी कहेंगे कि पाकिस्तान से मोहब्बत कर लीजिए, तो हम उस पर भी उतनी ही उनकी मुखालफत करेंगे। पाकिस्तान से यहाँ कोई मोहब्बत करने के लिए ना बैठा है ना बैठेगा, भले से ही वो मदनी साहब हो या शंकराचार्य। मैंने आपसे कहा, तो यहाँ तक तो बात हो गई नसीहत की, मैंने वो बयान सुना नहीं है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है कि आज अरशद मदनी साहब जो जमीयत के चीफ हैं, वो अगर कह रहे हैं कि भाई ये नफरत की भाषा है, पाकिस्तान का पानी बंद किया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? और आगे जाकर के वो कहते हैं कि भाई ऐसे हालात हो गए हैं देश के अंदर कि अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है, पाकिस्तान का पानी बंद हो रहा है, देश में इन लोगों को सांस क्यों नहीं आ रही? पद्मजा जी सुने तो आप, जब हमें आपने मौका दिया तो हमें बोलने का मौका दें, आप बीच में ना आए। मैं ये कहना ये चाह रहा था आपसे, आपने मेरी बात को सुना ही नहीं। मैं मौलाना अरशद मदनी का ना कभी पैरोकार रहा हूं ना कभी रह सकता हूं। मौलाना अरशद मदनी को मैं बहुत सारे बयानवीरों में एक बयानवीर समझता हूं, कोई उनको कुछ भी समझता हो। मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान से मोहब्बत की बात तो कोई कह ही नहीं सकता। उन्होंने भी डायरेक्ट ये नहीं कहा मोहब्बत की बात नहीं की, उन्होंने उसी अंदाज में कहा जिस अंदाज में शंकराचार्य जी ने कहा है। अच्छा। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं। अच्छा। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि वो उनको मैं बयानवीर समझता हूं। दूसरी बात यह है कि मुंबई हमला हुआ, पुलवामा हुआ, अब पहलगाम हुआ। भाई ये इस तरह के हमले, और बीच में बहुत सारे पाकिस्तान से बहुत सारे मामला होते रहे, तो आखिर उन्हें सबक सिखाने की वो घड़ी कब आएगी? मैं फॉरेन पॉलिसी में कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं खाली पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई भंडारी जी बैठे हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी का, उनका बहुत सम्मान के साथ मैं उनसे पूछ रहा हूं। अच्छा। कि आखिर वो घड़ी कौन सी है? ठीक है, तो ये शोशेबाजी क्यों आप कर रहे हैं? शंकराचार्य भी वही कह रहे हैं, प्रदीप भंडारी। बातों में देश को बहकाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये बातों में आप बहका रहे हैं, कभी बागलियार कह रहे हैं, कभी कुछ और बांध की बात कर रहे हैं, सिर्फ माहौल बना रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ध्रुवीकरण कर रहे हैं। पद्मजा जी, जो भी पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बनाएगा और पाकिस्तान का स्पोक्सपर्सन रहेगा, भले वो कांग्रेस पार्टी हो गई, भले वो पीडीपी हो गई, भले वो मदनी हो गई या कोई भी हो गया, हम उसका खंडन करते हैं। और एक ट्रेंड सामने दिख रहा है पद्मजा जी, जब से ऑफिशियल पाकिस्तान का नैरेटिव बंद हुआ है, अगर आप देखिए सरकार ने पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं उन सबका टेलीकास्ट बंद कर दिया, वो अकाउंट्स को बंद कर दिया। भले वो मदनी साहब हो गए या कांग्रेस पार्टी हो गए, वो पाकिस्तान का स्वर भारत के अंदर गा रहे हैं, ये एक पूरा पैटर्न है। और मदनी साहब कोई इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था, तो हम कांग्रेस बोल रहे हैं भाई। अरे भैया, अरशद मदनी ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन महाराष्ट्र में नहीं किया था। अरशद मदनी ने पाकिस्तान का पक्ष कब लिया? मैं बता रहा हूं ना, सुनो। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, जब पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, वो पाकिस्तान का पक्ष नहीं ले रहा। जो इंडस वाटर ट्रीटी जो 70 सालों से नहीं हटी थी, जिससे पाकिस्तान का पानी सूख रहा है, तो आपका गला क्यों सूख रहा है? अगर हम पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, आप कहते हो हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान, सुनो, आप कहते हो, अरे जो भी कोर्ट
एक सेकंड। जो भी करे आप मुझे बताओ, आप कहते हो कि हिंदू बताइए आप। मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। 26 लोग मारे। अरे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपके जैसे 26/11 के बाद आप पाकिस्तान को आरएसएस की साजिश नहीं कहेंगे। अरे हम नहीं राजनीति कर रहे, आप राजनीति कर रहे हैं। मुझे बताओ, आप कहते हो अजहरी साहब एक एक करके। पद्मजा जी, मौलाना साहब मेरे बीच में इसलिए इंटरप्ट कर रहे हैं। मौलाना साहब आपके पास तथ्य नहीं है, आप मेरे बीच में, मैंने आपको सुना। अजहरी साहब एक एक करके। सही श्रोता है, यही आपको समझना चाहिए। आप पाकिस्तान में डिबेट नहीं कर रहे हो, हिंदुस्तान के अंदर डिबेट कर रहे हो दूसरे को। अच्छा ठीक है, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब के लिए 2 कदम रुकिए तो। नहीं सुन सकते। अरे सांस तो लीजिए, अरे सांस तो लीजिए, सांस तो लीजिए, तभी जवाब सुनाई देगा। ऐसे मौलानाओं ने यही हालात हिंदुओं का पाकिस्तान में किया था। ठीक है, सुनो तो सही, एक सेकंड, करेंगे एक आपको सेकंड। इंडस वाटर ट्रीटी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ। बोलो हमने कहा वो सही है, कहा सही नहीं, नहीं देश को। गलत है कि सही है? अरे कम से कम इतना आपके पास वचन है। ये महबूबा मुफ्ती जैसी देशद्रोही जो आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कह सकती, उसको नहीं बोल सकते। आज पाकिस्तान आप जैसे लोगों का बयान कोट कर रहा है। आपके नहीं, आपने महबूबा मुफ्ती मदनी पाकिस्तान कोट कर रहा है, आपका बयान पाकिस्तान कोट करेगा। आपका दिल पाकिस्तान। एक सेकंड अजहरी साहब, एक सेकंड। कैसे डिबेट कर रहे हैं? गृह मंत्री कहेगा प्रदीप भंडारी, एक सेकंड, एक सेकंड। आप कैसे कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं? मैं सवाल करूंगा। अरे आप सवाल बिल्कुल आप धारा प्रवाह में सवाल ही सवाल करते रहेंगे या जवाब के लिए थोड़ा 2 सेकंड रुकेंगे आप? नहीं, देश का नागरिक होकर के अगर आपको सवाल पूछने का हक है तो जवाब पूछने की जिम्मेदारी भी है। सवाल से नहीं भागता मौलाना साहब, और जवाब देना पड़ेगा। सवाल से नहीं भागता, मेरी बात सुनो। मौलाना इसमें घबरा क्यों रहे? आपको दिक्कत क्यों रही? मौलाना हो ना, आप मौलाना करते रहते हो, कुछ नहीं। एक सेकंड। बोलूंगा मैं आपको, भड़का रहे हो मौलाना। अरे मौलाना बोल के ड्रेस कैसे भड़क गया? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH